सर बड़े सेवन को पकड़ा है सर, किस तरह से ठगी की वारदात को अंजाम देता था, तब तक उसमें क्या निकल के सामने आया? ये एक अभियोग साइबर थाना बरेली में पंजीकृत हुआ 33/26, जिसमें वादी द्वारा ये अवगत कराया गया है कि उसके साथ 49 लाख रुपए की का फ्रॉड हुआ है इन्वेस्टमेंट फ्रॉड के नाम पर। उसको मोबाइल के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू अपराधियों ने संपर्क करा। एक मोडस ऑपरेंडी जो इनकी है कि इन्होंने बताया कि एक एल्गो इन्वेस्टमेंट के नाम से इन्होंने एक अपना नया जो है टर्मिनोलॉजी शुरू करी है, जिसमें ये लोग सीधे साधे लोगों को ये प्रलोभन देते हैं कि कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर की मदद से एक एल्गोरिथम इन्होंने तैयार करी है जो इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा जल्दी रिटर्न देगा अगर किसी भी चीज़ में इन्वेस्टमेंट करते हैं। और उसी के लालच में आके वादी द्वारा ये 49 लाख रुपए का रकम जो है अलग अलग समय में पिछले कई महीनों में इनके कहने पर SMC नाम के एक अकाउंट है जो इनके द्वारा प्रपोज करा गया है। उसके अनुसार इनका कहना है कि वो स्मार्ट मनी कंसेप्ट है। स्मार्ट मनी कंसेप्ट के नाम पे इन्होंने एक फर्म भी बनाई थी SMC के नाम से, और उसी के नाम पर इन्होंने कुछ ऑनलाइन जो है लिंक भी तैयार करे थे ऐप्स के, जिसपे लोगों को इन्वेस्ट करने के लिए ड्यूप करते थे। इसको जब हम लोगों ने FIR पंजीकृत होने के बाद इन्वेस्टिगेट करा तो एक व्यक्ति है सचिन कुमार, जिसको गिरफ्तार करा गया है, जिसके जो इस फर्म का SMC एंटरप्राइज का जो है जो कि देहरादून में बेस्ड थी, उसका जो है प्रोप्राइटर है। और इसी के अकाउंट में पैसे जो है जितने भी इन्वेस्टमेंट के पैसे आते थे वो उस अकाउंट में आते थे। वो फर्दर फिर अपने साथियों की मदद से अलग अलग अकाउंट में और अलग अलग माध्यमों से उनको विड्रॉ कराता था। पूछताछ में क्या निकल के सामने, कैसे इसके दिमाग में आइडिया आया, कौन कौन साथी इसके साथ? इसके कई इसने ये पहले भी जो है अलग अलग तरह के फ्रॉड में इसने बताया कि मैं शामिल रहा हूँ, लेकिन इसके द्वारा जो पूर्व में जो भी आपराधिक घटना करी जा रही थी, वो जिन लोगों के साथ करी जा रही थी वो US में बेस्ड कुछ लोगों को जो है उनके साथ फिशिंग करके उनके साथ अपराध करता था। ये पिछले कुछ महीनों में ये 2 लोगों के संपर्क में आया था, जिसमें एक व्यक्ति का नाम कुलदीप है जो इसके द्वारा बताया गया, दूसरे का नाम सचिन ही बता रहा है, सचिन उर्फ सूरज। इन लोगों की मदद से इसने जो है ये पूरा जो है घटना को तैयार करा, और उन्हीं लोगों के कहने पर और उनकी सहायता से इसने अपना बैंक अकाउंट क्रिएट कराया, करंट अकाउंट, जिसमें SMC इंटरप्राइजेस के नाम पे था। इसके अलावा इसने और भी कई सारे जो हैं और इसने स्वयं के व्यक्तिगत अकाउंट जो सेविंग अकाउंट्स थे और एक और जो है करंट अकाउंट था, जिसका प्रयोग करके इसने पूरा अपराध को जो है अंजाम दिया। कितना बड़ा गैंग है, कितने राज्यों में ये फैला हुआ है सर, और किस तरह से लोगों को करते थे? अभी तक जो इस गैंग द्वारा जो है जो अपराध करा गया है उसके संबंध में जब हम लोगों ने इन्वेस्टिगेट करा तो ये जानकारी मिली कि तेलंगाना और कर्नाटका में भी जो है इसके संबंध में NCRP कंप्लेंट दर्ज है, जो इन गैंगों के द्वारा जो है जिन लोगों को फंसा के जो है अपराध करा गया है। और उसके संबंध में भी और जो केसेस हैं उनके बारे में भी जानकारी की जा रही है। अभी पैसे क्या करते थे, विदेश यात्रा वगैरह करते थे, कुछ शौक लगाते थे, और कितना महीनों को खर्चा आता था? ये अब तक जो इसका SMC एंटरप्राइज है, इसमें जो विभिन्न माध्यमों से जो पैसे आए हैं वो करीब 1 करोड़ 60 लाख के आसपास का अमाउंट जो है अभी तक सामने आया है। और जो ये पैसे जो इसके खाते में आते थे ये अलग अलग खातों में जो है उनको भेजता था, प्लस ये कुछ इसने जो है फॉरेक्स ट्रेडिंग के नाम पे भी अपने अकाउंट क्रिएट करे थे, उनमें भी पैसा ट्रांसफर करके फॉरेन करेंसी का जो एक्सचेंज है उस पर जो है इन्वेस्ट करता था, और प्लस उससे जो उसको फिर जो है डाइवर्ट करके क्रिप्टो अकाउंट्स पे अपना ट्रांसफर करके वहां से पैसा विड्रॉ कराता था हवाला के माध्यम से। अभी तक जो जानकारी मिली है 2 केसेस हैं जो तेलंगाना और कर्नाटका में जो है NCRP पोर्टल पे रिपोर्टेड है। FIR के संबंध में और जानकारी करी जा रही है पंजीकृत। हाँ, इसका इनिशियली इसका ये कहना है कि मैं शुरू में जो है अपना खुद का जिम जो है इसके द्वारा खोला गया था, और ये खुद ही फिटनेस फ्रीक टाइप का है, अच्छी इसने बॉडी बना रखी है, और लोगों को फिटनेस गाइडेंस के अभी जो है साक्ष्य मिले हैं कि लोगों को देता था। उसी के माध्यम से ये अपनी सोशल जो है जो प्रोफाइल वहाँ पर इसने देहरादून में बनाई हुई थी।